नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम बात करेंगे राहु केतु के बारे में, क्योंकि राहु केतु के बारे में जानना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि राहु केतु कौन से भाव में प्रभाव दे रहे हैं और राहु केतु की दृष्टि किस प्रकार आपके जीवन में पड़ रही है और किस प्रकार बड़ा तूफान देखने को मिलेगा जीवन में, किस प्रकार जिंदगी में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब पापी ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम जीवन में कार्य करते हैं और बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है। तो राहु केतु किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं आपकी राशि में, कौन से भाव में बैठकर और कौन से भाव में दृष्टि है, क्योंकि राहु केतु की दृष्टि भी बड़ी ही अशुभ मानी जाती है। तो प्रिय मेष राशि वालों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव, जय राहु महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राहु जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव यह है आय और लाभ का भाव होता है। जीवन में कभी हमें कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और कभी असफलता देखने को मिलेगी। यानी जीवन में सफल और असफलता दोनों ही देखने को यहाँ पर अवश्य ही मिलती है। क्योंकि राहु जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं और आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तो आय और लाभ के क्षेत्र में आपको कभी सफलता मिलेगी और कभी वहाँ पर आपको नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि राहु यहाँ पर अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो राहु का यहाँ पर पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु जब अच्छा प्रभाव देंगे तो अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, और जब नकारात्मक प्रभाव देंगे तो जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जीवन में बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठकर आपके कार्यों में बदलाव अवश्य ही लाएंगे। आय और लाभ के क्षेत्र में अवश्य ही उतार चढ़ाव भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको धैर्य अवश्य बनाकर रखें। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वें भाव में बैठकर राहु की जो पंचम दृष्टि, जहां पर 3 नंबर लिख रहा है, वहां पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। यह साहस और पराक्रम का घर होता है। यहाँ पर छोटे भाई बहन का सहयोग देखने को मिलता है, साथ देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर अब राहु की दृष्टि है, तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुध का घर होता है और गुरु बैठे हुए हैं, बुध का घर है और वहाँ पर राहु की दृष्टि है। तो यहाँ पर अवश्य ही कुछ कार्यों में आपको देरी देखने को मिल सकती है, या किसी कार्य में अविश्वास या भ्रम फैलाते हैं राहु महाराज। क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं, तो जीवन में भ्रम भी फैलाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको साहस और पराक्रम की कमी भी देखने को मिल सकती है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में भ्रम फैलाते हैं। किसी कार्य क्षेत्र में आपको शीघ्र सफलता प्राप्त हो जाएगी और किसी कार्य क्षेत्र में आपको बड़ा ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य अवश्य बनाकर रखें। जिस कार्य को अगर आपको करना है तो उस कार्य को आपको अवश्य ही पूरा करना चाहिए। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है, राहु की दृष्टि है केतु के ऊपर, और केतु महाराज बैठे हैं आपके 5वें भाव में, जो कि संतान का भी होता है, लक का भी होता है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह बुद्धि का भी भाव होता है। यहाँ पर आप अपने जीवन में किस प्रकार फैसले लेते हैं, किस प्रकार संतान का सहयोग देखने को मिलता है, या संतान के भविष्य के लिए किस प्रकार के आप जीवन में बड़े फैसले लेते हैं। तो यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, केतु और सूर्य, क्योंकि सूर्य के घर में बैठे हुए हैं, तो केतु यहाँ पर सूर्य के शत्रु हैं, तो केतु अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। परंतु यहाँ पर राहु की दृष्टि की बात कर रहे हैं, क्योंकि राहु की यहाँ पर 7म दृष्टि पड़ रही है केतु के ऊपर। तो यहाँ पर देखा जाए तो
प्रिय मेष राशि वालों, संतान पक्ष से कुछ कार्यों को लेकर छोटे मोटे वाद विवाद आपको देखने को मिल सकते हैं, या किसी कार्य क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको संयम से कार्य लेना चाहिए। और जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा धार्मिक कार्यों में आपको मन लगाना चाहिए, ताकि मानसिक अशांति जो आपको मिल रही थी, जिससे कि आपका मन कार्य क्षेत्र में लगे। क्योंकि मन को एकाग्र करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने कार्यों में बदलाव भी करना चाहिए, ताकि आप आगे चलकर सफलता प्राप्त कर सके। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है राहु की नवम दृष्टि, जो कि आपके 7वें भाव में पड़ रही है। यह जीवन साथी का होता है, व्यापार में साझेदारी का होता है। जो विवाहित हैं, यहाँ पर बहुत सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, बड़ा तूफान। क्योंकि राहु का यहाँ पर नवम दृष्टि, यह बड़ी ही अशुभ भी मानी जाती है। तो यहाँ जीवन साथी के भाव में है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जीवन साथी से कोई छोटी मोटी अनबन आपको देखने को मिल सकती है, या परिवार में किसी कार्य को पूरा करने के लिए आपको पहले से अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, या कोई ना कोई चुनौती आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर व्यापार को लेकर भी कोई बड़ी चिंताएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि राहु की जो प्रवृत्ति होती है वह शत्रु वाली होती है, अशुभ प्रभाव देते हैं, नकारात्मक प्रभाव देते हैं। कुछ क्षेत्रों में अच्छे प्रभाव भी देते हैं, और कुछ क्षेत्रों में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जब भी हम राहु केतु की बात करते हैं तो जीवन में एक प्रकार का भय बन जाता है, क्योंकि यह अधिकतर नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है केतु महाराज, जो कि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर व्यक्ति को धार्मिक भी बनाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप बदलाव अवश्य ही करते हुए दिखाई देंगे जीवन में। अगर जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क अवश्य ही रहना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। अगर संतान को लेकर चिंताएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो प्रिय मेष राशि वालों, आपको यहाँ पर खुद पर विश्वास कर ही कार्य को करना चाहिए। सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी से और सतर्क होकर आपको निवेश करना चाहिए। भूमि संबंधित कार्यों में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम से करना चाहिए, क्योंकि केतु महाराज आपके 5वें भाव में बैठे हैं और उनके ऊपर राहु की दृष्टि है। प्रिय मेष राशि वालों, केतु को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। तो केतु अपनी 5वीं दृष्टि से, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है, ये आपके भाग्य का भाव होता है। केतु महाराज की यह जो 5वीं दृष्टि है, यहाँ पर कुछ लाभकारी हो रही है, यानी कुछ क्षेत्रों में लाभकारी हो रही है, कुछ क्षेत्रों में भाग्य का साथ मिलेगा, या पहले से अधिक आप कार्य के प्रति मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। जो आप लापरवाही कर रहे थे कार्य के प्रति, अब आप अपने जीवन में आगे बढ़कर उस कार्य को अवश्य करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पर धन के क्षेत्र में आपको लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं धन को लेकर, क्योंकि खर्चे आपके लगातार बढ़ रहे हैं। जो आपकी आमदनी है वह खर्चों के आगे कम लग रही है, क्योंकि लगातार जब तक आप धन को रोकते हैं, जब तक धन रुकता है, और जब आपके खर्चे बढ़ते हैं तो बहुत अधिक खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपकी जो बचत है वह शून्य हो जाती है। जितना खोया था उससे अधिक पाने का समय भी हो सकता है, परंतु कार्य क्षेत्र में धैर्य अवश्य बनाकर रखें, संयम अवश्य बनाकर रखें। प्रिय मेष राशि वालों, केतु महाराज को 7वीं दृष्टि प्राप्त है और राहु के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ पर राहु का अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो केतु महाराज की 9वीं दृष्टि है आपके लगन में पड़ रही है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के लिए। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको क्रोध आ सकता है, और कुछ कार्य क्षेत्रों में आप बहुत ही संयम से कार्य करते हुए दिखाई देंगे। कुछ जीवन में अगर आपके फैसले हैं वह आपके समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, आपके पक्ष में रहेंगे, सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा।
लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आप अपने रुके हुए कार्यों को पूर्णतः पूरा करते हुए दिखाई देंगे और पहले से अधिक जीवन में आप आगे बढ़कर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आप अपने कार्यों के प्रति पहले से अधिक सतर्क होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ क्षेत्र में लगातार आलस्य या हाँ नहीं की स्थिति बनी हुई थी, परंतु वह इस प्रकार की जो स्थिति है वह आपकी अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगे। तो ये प्रिय मेष राशि वालों, राहु केतु का यह बड़ा तूफान, क्योंकि राहु आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए वहाँ पर उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, और केतु के ऊपर दृष्टि है पंचम भाव में, तो यहाँ पर भी देखा जाए क्योंकि बुद्धि का भाव होता है, लक का भाव होता है, तो यहाँ पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यानी जीवन में कुछ कार्य क्षेत्रों में बड़ा तूफान भी देखने को मिल सकते हैं, बड़ी परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको संयम से अवश्य ही कार्य करना चाहिए। अगर आपको कोई कार्य अगर आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, आप कठिन से कठिन मेहनत कर रहे हैं, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए आप किसी का सहयोग भी ले सकते हैं। बस आपको अपना कार्य समय से पूरा अवश्य ही करना चाहिए, वरना आगे चलकर उसमें थोड़ा बहुत आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, अधिक भी हो सकता है, क्योंकि राहु महाराज राजा को रंक बना देते हैं, इस प्रकार का प्रभाव देते हैं राहु महाराज। तो प्रिय मेष राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु और केतु का बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ताकि आपके जीवन में कैसा प्रभाव देंगे। इसलिए हम आज आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं, राहु केतु का तांडव। क्योंकि राहु केतु की बात करते हैं तो जान पाते हैं कि राहु केतु किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं, कौन से भाव में है, क्योंकि राहु केतु की बारे में जानना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। जानना बड़ा ही जरूरी हो जाता है कि किस क्षेत्र में आपको प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि अचानक परिवर्तन करते हैं, अचानक बदलाव कर देते हैं, शिखर से शून्य पर ला देते हैं, और जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो शून्य से शिखर पर बैठा देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव रहता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय राहु महाराज या हर हर महादेव, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर महादेव जी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसी कामना से आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा।